तो आज आपके लिए लाए हैं 2 वेरी इंपॉर्टेंट सिजलिंगली हॉट टॉपिक्स। एक है फासन योर सीट बेल्ट्स, नॉट बेल्ट टाइटनिंग, और दूसरा रज़िया गुंडों में घिर गई। तो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जहाज़ के सफ़र में आपने अक्सर सुना होगा कि कमर के गिर्द पेटी कस के बांध लें, वी शैल बी इनकाउंटरिंग टर्बुलेंस। तो टर्बुलेंस लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान के इर्द गिर्द वॉर ड्रम्स आर बीटिंग अप इन द मिडल ईस्ट, वॉर थिएटर इज़ वार्मिंग अप, और महकमा मौसमियात की भी इतलात है कि इर्द गिर्द गर्द चमक के साथ बारिश हो रही है और होगी। और जब इर्द गिर्द गर्द चमक के साथ बारिश होती है तो पाकिस्तान में लैंड ऑफ दलील में क्या होता है? बारान रहमत, डॉलर्स की बारिश। और इंडीड डॉलर्स की बारिश के लिए हम प्राइमरीली 2 सोर्सेस की तरफ देखते हैं। एक है ऑनरेबल सऊदी अरेबिया और एक है अंकल सैम। और सऊदी अरेबिया से तो गुड न्यूज़ आपने सुनी ही होगी कि वहाँ से एक हाई पावर डेलीगेशन लेड बाय द ऑनरेबल फाइनेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर इज हियर, लेड बाय प्रिंस फैसल बिन फरहान। ही इज़ इंगेजिंग विद द SIFC, और साथ ही साथ डेप्यूटी डिफेंस मिनिस्टर भी सऊदी आए हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि अच्छे पॉलिसी इनिशिएटिव्स SIFC के ताउन से वो लेके आएंगे, और ना सिर्फ मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पे बेहतरी आएगी बल्कि आम आवाम को भी रिलीफ मिलेगा। और अब दूसरी तरफ असी तो मिलर दा मुँह देखते हैं। आप कहेंगे भाई ये मिलर कौन है? भाई ऑफ कोर्स मैथ्यू मिलर, पेंटागन नहीं, स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने भी कह दिया है कि पाकिस्तान के केपेबल फाइनेंस मिनिस्टर आए हुए हैं अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में, और इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स होने जा रही हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी गुड न्यूज़ आने की उम्मीद है। तो इंशाल्लाह हम उम्मीद ये रखते हैं कि मैक्रो लेवल पे जब इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर होंगे तो आवाम को भी जेन्युइनली रिलीफ मिलेगा। अब बात करते हैं रज़िया गुंडों में घिर गई। तो आप कहेंगे भाई ये रज़िया कौन है? भाई ऑफ कोर्स रज़िया उन पॉटेड प्लांट्स को कहा जाएगा कि जिनकी जड़ें आवाम में नहीं होती, जो किसी के कंधों पे बैठ के आते हैं, जो सन ऑफ द सॉइल नहीं होते, जिनकी जड़ें पाकिस्तान की इलेक्टोरेट ज़मीन में गड़ी नहीं होती। और जो लाहौर में रहने वाले लोग हैं वो इस कॉन्सेप्ट को ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे कि अपर माल में जब जिमखाना क्लब के गेट के आगे से आप गुजर के मियाँ मीर का पुल क्रॉस करते हैं तो वहाँ अक्सर ऐसी नर्सरीज पाई जाती हैं जहाँ इस किस्म के पॉटेड प्लांट्स होते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये पॉटेड प्लांट्स बदकिस्मती से उस नर्सरी को भी फलदार दरख्त बन के साया नहीं मुहैया कर सकते। और अनफॉर्चुनेट अलमिया है कि जब भी हालात ख़राब होते हैं तो सबसे पहले थर थर कांपने लगते हैं, और ज़रा तेज़ आंधी चलती है तो पौधा किथे ते गमला किथे ते बूटा किथे, ये कॉन्सेप्ट है। अब 2017 में बंदा पूछे कि तख्त लाहौर पे किसकी हुकूमत थी? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की। 2017 में फेडरल कैपिटल इस्लामाबाद में आप काबिज थे, PMLN की गवर्नमेंट थी। तो जब आपको हेरवा और हिरस इतनी है, हलफ लेने की जल्दी होती है हमेशा आपको शेरवानी पहन के, आपने अगर इलेक्शन एक्ट 2017 की हलफ में अमेंडमेंट की तो देन ब्रेस फॉर इट। आप आवाम के नुमाइंदे हैं, अगर आपने कोई कदम उठाया है तो उसको आप हैंडल करें ना। 2017 में आप अमेंडमेंट करते हैं, तहरीके लबैक वाले भाई हमारे, भाई इस मुल्क के बासी है ना वो, तो अगर वो एजिटेट कर रहे हैं किसी मामले को तो आप टॉक्स करें ना। आप पॉटेड प्लांट की तरह क्यों घबरा जाते हैं, क्यों कांपना शुरू हो जाती है PMLN की गवर्नमेंट? अगर आपकी जड़ें अवाम में जेन्युइनली हैं, आप अवाम के नुमाइंदे, तो आप इंगेज करें तहरीके लबैक वालों के साथ। आप क्यों DGC के पीछे पीछे तरले करने दौड़ जाते हैं? अच्छा जी 2017 का धरना हो गया, 2017 का 2019 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आ गई फैज़ाबाद धरने की। फिर 2019 में कमीशन बन जाता है, कमीशन की रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट ऑनरेबल चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास जमा हो गई। हमारी रिक्वेस्ट है कि उस रिपोर्ट को पब्लिक करें। उसमें सज़ा जज़ा का कॉन्सेप्ट है ना, सिर्फ जज़ा जज़ाई तो नहीं है ना, पाकिस्तान में खाओ पियो काम तो नहीं है। अब यू शुड बी
होल्डिंग समबडी अकाउंटेबल। जो फैज़ाबाद धरना कमीशन की रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में क्लियरली उस वक्त शोबाज अमीन उस वक्त के चीफ मिनिस्टर को हेल्ड अकाउंटेबल किया गया है, जो आज के ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं। तो उनका नाम आ रहा है ना, तो पॉटेड प्लांट की तरह क्यों बिहेव करते हैं? उनको चार्जशीट करें, उनको कटहरे में लेके आए, उनसे पूछें। धरना कमीशन की रिपोर्ट आ गई ना फैज़ाबाद की, तो अब उनसे पूछगिछ होनी चाहिए कि क्यों नहीं मैनेज कर पाए आप। भाई बंदा पूछे कि डीजीसी का क्या काम है, आपके इंटीरियर मिनिस्टर, आपके प्राइम मिनिस्टर उनको क्यों कहते हैं सरकार आओ जी साड़ी मदद करो, दस्तखत करो। रॉबर्ट कॉथम, यू नो, द ऑनरेबल मेजर जनरल ऑफ पाकिस्तान आर्मी मस्ट बी ट्विस्टिंग एंड टर्निंग इन हिज ग्रेव कि यार डीजीसी का क्या काम है इन चीज़ों में। लेकिन देखें आप, अब पंजाब में जब हमारे ना सास बहू की लड़ाई होती है तो अक्सर सुना जाता है कि सास जो है वो कहती तीनू है लेकिन सुनाती नू है। तो यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब की हालत जो है ना वो ऐसी ही है कुछ कि छोटे मियाँ को चार्जशीट किया जा रहा है, उनको कहा जा रहा है, लेकिन सुनाया बड़े मियाँ साहब को जा रहा है। अब वो कैसे? भाई बंदा पूछे कि 6 ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की पावर्स को इन्वोक करना चाहा, उस पे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने सुओ मोटो ले लिया है इस मामले पे कि 6 जजेस ने जो कहा। तो भाई बंदा पूछे नवाज शरीफ साहब आप क्यों फरीक बनने जा रहे हैं इसमें, आपका क्या मतलब है? भाई कहते हैं शौकत सिद्दीकी। अरे बाबा, शौकत सिद्दीकी साहब का मैटर इज डन एंड डस्टेड विद, उसकी जजमेंट आ गई है, उनको रिटायरमेंट के बाद मराद के साथ बहाल कर दिया गया है। भाई आप 30 सीटों की पैदावार है, 130 आपको मिल गई हैं, फॉर्म 47 लेके आप बने हुए हैं, आपका NA 130 खोला जाएगा ना, तो उसको चैलेंज कर दिया गया। तो फॉर्म 45 में यहाँ पे बताती चलूँ लोगों को कि फॉर्म 45 इज़ द मोस्ट ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट, जहाँ पे इलेक्टोरेट का वोट कास्ट होता है उस पोलिंग बूथ पे स्टैम्प्ड एंड साइंड जो फर्स्ट डॉक्यूमेंट मिलता है अबाउट द इलेक्शन रिजल्ट, वो फॉर्म 45 होता है। वो तो है नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, तो ਗੱਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ कि ਤੁਸੀਂ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ਜਿਹੜੇ जजां ਦਾ मामला ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ फरीक बनना है। भाई ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੈਣ जाना है? तो कहने का ये मकसद है कि थोड़ा सा अपने मामलात को देखें और मुल्क को चलने दें। अब मैं आ जाऊंगी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर पंजाब को एक रिक्वेस्ट है कि ये तंदूरा जाना ਤੁਹਾਡਾ काम नहीं हैगा, ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। तंदूरों पे नान भाइयों की गर्दनों पे पाँव रख के रोटी मरियम बीबी सस्ती नहीं होगी। पहले तो आप लोकल बॉडीज़ के इलेक्शंस कराएं। ये लोकल गवर्नमेंट के नुमाइंदों का काम है कि वो आवाम को जेन्युइन लेवल पे अपने नुमाइंदे चूज़ करने का इख्तियार दिया जाए। लोकल बॉडीज़ के नुमाइंदे ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलके प्राइस कंट्रोल करते हैं। आपका काम है पॉलिसी इनिशिएटिव। नान भाइयों ने रोटी नहीं सस्ती करनी, आटा सस्ता मिलेगा तो आवाम को जेन्युइन रिलीफ मिलेगी। और आटा कैसे सस्ता मिलेगा? आपका किसान को बेहतर सपोर्ट प्राइस नहीं देंगे। पॉलिसी इनिशिएटिव लेके आए ताकि आपका गंदम का किसान मारा अनाज लेके मिडल मैन के हवाले ना करें, उससे प्रॉपर सपोर्ट प्राइस पे गंदम खरीदी जाए, वहाँ से आवाम को रिलीफ मिलेगा। आटा सस्ता होगा, गंदम सस्ती खरीद मिलेगी, तो जाके नान भाई भी सस्ती रोटी 16 रुपए की दे सकेंगे। आपके तंदूरों के दौरे करने से रोटी सस्ती नहीं होनी। तो कहने का ये मकसद है कि आपने देख लिया कि रज़िया भी गुंडों में घिरी हुई है और बाराने रहमत भी है। तो आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। टिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।